प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली अलकादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज फिर हम एक स्टोरी से ही खुदा के कलाम को सीखेंगे। ये स्टोरी कल भी हमने सीखी थी और आज फिर हम इसी स्टोरी पे बात करेंगे और एक नई एक्सप्लेनेशन को जो है वो सीखेंगे। तो स्टोरी अगर जिन्होंने देखा है उनको याद होगा, स्टोरी थी एक ऐसे शख्स की जो ये ख्वाहिश रखता था कि वो मसीह की सलीब उठाए, और फिर उसको मौका मिल गया। उसने सलीब को उठाया लेकिन सलीब को उठा ना सका, और जब वो थक गया तो उसने उसको काटना शुरू कर दिया। जब जब वो थकता था वो काट देता था, और इसी तरह जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो जब वो वहाँ पे पहुंचता तो उसकी सलीब जो है वो पुल बनने के लिए काफ़ी ना थी, बल्कि वो छोटी हो चुकी थी, कट चुकी थी। इसलिए वो उस खाई को, उस गैप को जहाँ से उसने सलीब को एज ए ब्रिज या सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना था, वो ना कर सका, क्योंकि उसकी जो सलीब थी उसकी लंबाई अब छोटी हो चुकी थी। तो अजीज़ों, कल हमने इसके बारे में सीखा था कि ये जो सलीब है ये क्या हो सकती है, और हमने सीखा था कि ये खुदा के अहकामात हो सकते हैं। और काटना क्या है कि जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, अपनी ख्वाहिश की खातिर, अपने किसी बुरे इरादा की खातिर खुदा के हुक्म को मानते नहीं, तो वो बेसिकली सलीब को काटना से हमने मुशाहबा किया था। तो आज हमने बात करनी है उस खाई की, उस गड्ढे की, उस फासले की जो सलीब के छोटे होने की वजह से वो पार ना कर सका। तो अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों में ये जो गड्ढा है, ये जो फासला है, वो हम इस तरह से ले सकते हैं अपने सीखने के लिए कि आज हमारे ऊपर जब टेम्पटेशंस आती हैं, जब आजमाइशें आ जाती हैं, जब इब्लीस अपने हथकंडे, अपने ट्रैप्स हम पे लगाता है, जब वो बैरियर्स हमारे आगे खड़े कर देता है, तो उस वक्त हमारी सलीब अगर पूरी हो तो फिर तो हम उस पे से गुज़र सकते हैं, उसको जो है वो आराम से हम पार कर सकते हैं, और सीढ़ी के तौर पे या ब्रिज के तौर पे अपनी सलीब को जो है वो रख सकते हैं और ऊपर से गुज़र सकते हैं। लेकिन अगर हम भी इस शख्स की तरह जिसने अपनी सलीब को थोड़ा थोड़ा काटना शुरू कर दिया ताकि उसका वज़न कम हो जाए, तो अगर हम भी आज अपनी ज़िंदगी में इस तरह से करते हैं, अगर हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम खुदा के पूरे हुक्मों को नहीं मानते और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम हुक्म को जो है वो साइड पे कर देते हैं, या ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा कर लेता हूँ, तो जब हम इस तरह सलीब को काटते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जब कोई घड़ा आ जाता है, यानी कोई बड़ी टेम्पटेशन आ जाती है, कोई हमारे घर में कोई ऐसी टेम्पटेशन आ जाती है, जैसे कि बीमारी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इब्लीस के बहुत से अटैक्स होते हैं, किसी भी तरह का अटैक हो सकता है। इब्लीस आपको शान शौकत दिखा सकता है, इब्लीस आपको झूठी जो है वो सब्ज बाग दिखा सकता है और झूठ बोल के पैसा कमाने के तरीके बता सकता है, चोरी करने के तरीके बता सकता है, और बहुत से गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो के फ़ायदा उठाने की सोच आपको दे सकता है। तो ये सारे बेसिकली गड़े हैं, ये सारे ट्रैप्स हैं, ये सारी आजमाइशें हैं, और खुदा के हुक्म को ना मानना जो है सबसे बड़ी आजमाइश होती है। लेकिन अगर हम अपनी सलीब को दुख उठाते हुए इसको उठाने में कायम हैं और सलीब को उठाए हुए चल रहे हैं, खुदा के हुक्मों को उठाए हुए चल रहे हैं, तो फिर जब भी गड़ा आएगा हम आसानी के साथ अपने पुल को, अपने ब्रिज को उसके ऊपर रखेंगे और उसको रौंदते हुए उस गड़े को जो है वो अपनी सलीब के साथ फिल करते हुए क्या होगा जी,
کہ ہم گزر جائیں گے۔ تو جو آج کی صبح کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، مورل آف دا سٹوری، کہ ہم نے اپنی صلیب کو کاٹنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کاٹیں گے تو جب گڑھا آئے گا، یعنی آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آئیں گی، تو پھر ہماری صلیب جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر سے گزر سکیں، یعنی کہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال اتنے پختہ نہیں ہوں گے کہ ہم اس ٹیمپٹیشن سے یا دکھ، پریشانی، تکلیف سے آسانی سے گزر سکیں۔ اس لیے ہم نے اپنی صلیب کا خیال رکھنا ہے، یعنی خدا کے حکموں کو ہم نے اس کے طریقے سے ماننا ہے۔ ہم نے اپنی حکمت، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں، بلکہ خدا کے طریقے سے خدا کے حکموں کو ہم نے ماننا ہے۔ اور اس شخص کی طرح ہم نے جب تھک جائیں تو یہ سلوشن جو ہے وہ نہیں نکالنا کہ ہم تھوڑا سا نیچے سے کاٹ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کاٹتے جائیں گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ہم جو ہے وہ صرف نام کی صلیب ہم نے اٹھائی ہوگی، نام کے مسیحی ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہماری صلیب جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ آئیے اپنی زندگی پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم اپنی صلیب کو اس طرح سے کاٹ رہے ہیں یا پوری ہم اٹھا رہے ہیں، چاہے دکھ، تکلیف، پریشانی، اذیتیں، بیماری اور کسی بھی قسم کی ٹیمپٹیشن ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خدا پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، صلیب کو کاٹتے نہیں۔ آئیں غور کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، آپ کا شکر کرتے ہیں آج کی خوبصورت صبح کے لیے، آسمانی باپ آج کے کلام کے لیے جو آپ نے بخشا۔ خاص طور پہ دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آسمانی باپ ان سبوں کو بڑی برکت دیجیے گا، حکمت، عقل، دانائی دیجیے گا، تاکہ آپ کے کلام کو آپ کے طریقے سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور سارے فروٹ، سارے پھل حاصل کریں جو آپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔